अनोखा अस्पताल। अस्पताल तो सभी अनोखे होते हैं, क्योंकि वहाँ न केवल जीवन की रक्षा होती है, बल्कि हर प्रकार के उपचार की व्यवस्था भी होती है। तो कहीं ये अस्पताल कल्पना की उड़ान भर तो नहीं है? देखते हैं। साथियों, आप सबको प्रणाम। ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आमने सामने में आप सबका हृदय से स्वागत। कैसे हैं आपके हाल चाल? अरे भाई, मैं पूछ रही हूँ, आप ठीक है ना? रखते हैं ना अपना ख्याल? अरे इतने सवाल तो पूछती ही रहती हूँ मैं, इसलिए आज फिर पूछ रही हूँ सवाल। आप जवाब दीजिए चाहे न दीजिए, मैं तो पूछती ही रहूंगी सवाल। तो चलिए, छोड़िए सवाल और आपको ले चलती हूँ एक अस्पताल। हाँ, चकरा गए। अस्पताल, अरे भाई, कोई बीमार नहीं है, कोई किसी को कुछ हुआ नहीं है, और न महामारी भी। आप सब ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, मास्क पहनते हैं, दूरी रखते हैं, तो महामारी भी आपको नहीं कुछ कर सकती, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकती बिगाड़। तो इसलिए अब चलते हैं, चलिए अस्पताल। लेकिन ओहो, फिर आप पूछ रहे हैं अस्पताल क्यों? तो चलिए पहले चलते हैं एक बरगद के पेड़ पे। वो तो ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो चलते हैं बरगद के पेड़ पर। उस बरगद के बड़े से घने से पेड़ में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। हर तरह के पशु पक्षी, कीट पतंगे, चिड़ियाएं, और मधुमक्खी और भंवरे और छिपकली और गिरगिट, और किसी का भी नाम ले लीजिए, वो आपको उस बरगद के पेड़ पे अपना घर बनाकर रहता हुआ नजर आएगा। बिल्ली भी वही रहती है, बंदर भी वही रहते हैं, दीमक भी रहती है, चींटी भी रहती है, और उसके छांव में खरगोश भी रहते हैं, उसके मिट्टी को खोद कर उसके अंदर जड़ों के पास। और जड़ों के पास चींटी भी रहती है। तो ये सारे जीव जंतु रहते हैं, और उसी में रहते हैं एक तोता और तोती। लेकिन आज क्या हुआ था? तोता तोती दोनों की आंखों से टप 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 आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और सारे जानवर, कोयल कौवा और गिरगिट और छिपकली और बिल्ली और बंदर, सब समझा समझा के थक गए, हार गए। लेकिन दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी राजकुमारी, उनकी प्राणों से प्यारी, उनकी बिटिया, उनकी आंखों की तारी सुकुमारी न जाने कहाँ चली गई थी। असल में आज नन्ही सुकुमारी ने भरी थी पहली उड़ान, और वो पहुंच गई थी आसमान तक, अपना सीना तान। लेकिन हुआ क्या? एक पतंग की डोर में उलझ गई, और उलझ कर रोशनी के छत में आकर आ गिरी। और उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, किधर है, कैसी है। और उसकी चिंता में उसके माता पिता तोता और तोती रो रो कर उनका बुरा हाल था, और लोगों को समझा समझा के उसको लोग थक गए थे। अरे बंदर मस्त कलंदर जो है ना, वो टाप टाप के उछल कूद के सब घरों के अंदर, आंगनों में, और दीवार से झांक झांक कर चला आया था। उसे कहीं सुकुमारी का पता नहीं चला। और बर्र जो है वो अपने सारे दल बल के साथ, मधुमक्खियां भी अपने दल के साथ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कोनों में ताक झांक करके आ गई। लेकिन सुकुमारी का तो कुछ पता ही नहीं चला। और इसलिए सब उदास थे। तोता तोती के साथ साथ सारे बरगद में रहने वाले जीव जंतु सब दुखी थे। न चूचू, न चींची, न भिन भिन, न खो खो, कोई आवाज नहीं। यहाँ तक कि बरगद के पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, मानो वो भी उन सब के दुख में उन सब का साथ दे रहे हो। और इतना बोझिल वातावरण हो गया था, इतना सब दुखी माहौल था। उसी में तभी पता है क्या हुआ? अचानक से पहुंचा लक्का कबूतर, और उसने कहा, मिल गई मिल गई मिल गई सुकुमारी, मिल गई मिल गई सुकुमारी, मिल गई। सुकुमारी सुरक्षित है सुनकर तोती के जान में जान आई। और तोते ने
मुस्कुराकर सबको दी बधाई। और इधर सारी चिड़ियों ने, पक्षियों ने, सारे जीव जंतुओं ने, सबने भी चैन की सांस ली और पेड़ की पत्तियां भी हिलकर मुस्कुराई और वृक्ष ने भी ली अंगड़ाई, मानो सब कह रहे हम तुम्हारे इस समय में, तुम्हारी खुशी से हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो है कहाँ? उसे बुलाओ, उसे दिखाओ, मुझे बताओ वो कहाँ है। तो लक्का कबूतर ने कहा, अरे भाई फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी सुकुमारी अस्पताल में है। अस्पताल में? जरूर मानुष जाति ने उसे पिंजरे में रखने के लिए अस्पताल ले गए होंगे। ये मनुष्य तो ऐसे ही हैं, पहले इन्होंने पेड़ काटे, पेड़ काट कर हमारी संख्या कम कर दी, अब हमें पकड़ पकड़ कर, हमें मार मार कर और हमारी संख्या कर रहे कम। हमारे पीछे पड़े रहते हैं, जानवरों के पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त हमसे इन्हें परेशानी है, जुझलाते हुए तोती ने कहा। लक्का कबूतर ने कहा, अरे भाई तुम शांत रहो, मेरी बात भी सुनोगी, मेरी बात सुनोगी तभी तो तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारी सुकुमारी जो हम सब की भी बहुत दुलारी है वो कहाँ है। अरे भाई सुकुमारी की, जब तुम्हें मालूम है, जब उसकी उड़ान भरी थी और उसके पाँव से उसकी डोर उलझ गई थी, पतंग की डोर उलझ गई थी, तो वो रोशनी के आंगन में जा गिरी और रोशनी और उसके भाई ने, जो भाई पतंग उड़ा रहा था, उसे पतंग छोड़ी और जल्दी से सुकुमारी को उठाया। सुकुमारी के गले में भी घाव हो गया था, उसके पंजे भी लहूलुहान हो गए थे, खून निकल रहा था। दोनों ने जल्दी से उसके मुंह में पानी के छींटे डाले, रुई के फाहे में प्यार से समेट के उसको रखा और उसके बाद उसको लेकर दोनों गए अस्पताल में। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? कैसा अस्पताल? अस्पताल में तो इंसानों का इलाज होता है। अरे नहीं भाई, जिन इंसानों को तुम बेरहम कह रही हो, जालिम कह रही हो और कह रही हो कि मानुष जाति हमारा नुकसान करती है, उन्होंने ही, उन दोनों बच्चों ने सुकुमारी को चिड़ियों के अस्पताल पे पहुंचाया, पक्षियों के अस्पताल। हाँ, सारे जीव जंतु पशु पक्षी हैरान हो गए। चिड़ियों का अस्पताल? क्या चिड़ियों का अस्पताल भी होता है? उन्होंने हैरानी से पूछा। तो लक्का कबूतर ने कहा, हाँ हाँ, ये कोई झूठ मूठ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है, ये हकीकत है, सच्चाई है। दिल्ली में लाल किले के सामने एक औषधालय बना है, औषधालय यानी अस्पताल, जो पक्षियों के लिए बना हुआ है, पक्षी धर्मार्थ औषधालय। यहाँ पर हर प्रकार के पक्षियों का इलाज होता है। कोई बीमार पक्षी होते हैं, उनका भी इलाज होता है। किसी को चोट लग जाती है, दुर्घटना में किसी की पैर में चोट लग गई, हड्डी टूट गई, कहीं कट गया, कुछ हुआ, तो उनका भी इलाज होता है। कोई पक्षी जिनको भोजन में जिनकी कमी रह जाती है, उनका भी इलाज होता है। हर प्रकार के पक्षी यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर उन सब की बहुत अच्छी देख रेख होती है। चलो 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 चलो, हमें वहां ले चलो, हमें वहां ले चलो, तोता तोती ने दोनों ने कहा। और सारे के सारे पक्षी और उनके साथ जो बरगद वासी थे, वो सब कहाँ पहुंच गए? भागकर पहुंच गए उस पक्षी धर्मार्थ अस्पताल के पास। और उसकी छत पर बैठे तो वहां बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। कुछ पक्षी अस्पताल से ठीक होकर आए थे, कुछ पक्षी उन्हीं की तरह अपने संगी साथियों का इंतजार कर रहे थे। तो लक्का कबूतर ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस अस्पताल की सारी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और इसकी कहानी ये है कि इस अस्पताल का निर्माण बहुत पहले एक बहुत परोपकारी व्यक्ति थे, जो जिन्हें पक्षियों से और जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। तो वो उनको कैसे उनकी देख रेख हो, कैसे उनको दुर्घटना से बचाया जा सके और उनकी सुरक्षा करी जा सके, ये सोचकर उन्होंने इस धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना की थी। और इसकी यहाँ पर केवल मरहम पट्टी नहीं करते, बल्कि पक्षियों का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन भी किया जाता है, हड्डी टूटी हो तो हड्डी भी जोड़ी जाती है। हाँ, लक्का कबूतर ने बताया कि इसकी स्थापना है, इस औषधालय की स्थापना बहुत पहले 1929 में आचार्य श्री शांति सागर जी ने की थी, ताकि पक्षियों की देख रेख हो सके
और जो पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनका भी इलाज हो सके। तो ये जो मनुष्य की हमारे प्रति, जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो संवेदना है, जो उनके प्रति उनका प्यार है, जो उनकी देखरेख करने की इच्छा है, उसका परिणाम है ये अस्पताल जो खोला गया था 1929, कितने साल पहले। उसके बाद 1955-56 में इसको एक अच्छे अस्पताल का रूप दे दिया गया। इसमें 3 मंजिल हैं। सबसे पहली जो छोटी नीचे की मंजिल होती है, उस मंजिल में जैसे ही कोई पक्षी लाया जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है या बीमार होता है, उसको लेकर कौन आता है? मनुष्य ही आते हैं। जिस मानुष जाति को तुम अभी इतना भला बुरा कह रहे थे तुम लोग, वही लोग लेकर आते हैं पक्षियों को। और उसके बाद उनकी देखभाल के लिए वहां पर बड़े बड़े पिंजरे बने हुए हैं, जिसमें हर पिंजरे में एक पक्षी को रखा जाता है। जैसे अस्पताल में होता है ना, एक बिस्तर, एक में एक मरीज होता है, उसकी सारी ब्यौरा लिखा होता है, इसको ये बीमारी है, ये इलाज हुआ। इस प्रकार से उनका भी चार्ट होता है और उसमें सारे पक्षियों को एक एक पिंजरे में जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या बीमार हैं उनको रखा जाता है। और पहली तल में जो पहली मंजिल है उसमें उनकी बहुत अच्छी देखरेख होती है। जब वो खतरे से बाहर हो जाते हैं तो उन पक्षियों को दूसरी मंजिल में भेज दिया जाता है, जहां उनकी सेवा शुश्रूषा होती है और उन्हें और तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी तरह का भोजन, नियमित देखभाल, ये सब की जाती है। और जब पक्षी बिल्कुल सही हो जाते हैं तो उन्हें तीसरी मंजिल में, जिसको आजादी मंजिल भी कहते हैं, हाँ, वहां छोड़ा जाता है। और पता है, हर हफ्ते शनिवार के दिन उस आजादी मंजिल के दरवाजे, खिड़कियां खोल दिए जाते हैं, ताकि जो पक्षी स्वस्थ हो गए हैं, उड़ान भर सकते हैं, वे अपनी उड़ान भर के बाहर निकल जाएं और आजादी की सांस लें, चैन की सांस लें, अपने परिचितों से मिलें, अपने घर वालों से मिलें और अपने को स्वस्थ और मुक्त महसूस करके खुश हो। लेकिन हमारी सुकुमारी कहाँ है? तोता तोती दोनों व्याकुल होके पूछने लगे, हमें इतनी सारी बातें तो तुमने बता दी अस्पताल की, लेकिन हमें मिलवाओ तो सही अपनी बिटिया से। तो लक्का कबूतर ने कहा, नहीं, अभी उससे कोई मिल नहीं सकता, अभी वो निचले कक्ष में है, पहली मंजिल में जानवर, जो भी पशु पक्षी होते हैं, उनको रखा जाता है ताकि उनकी हालत में सुधार लाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़े बेहतर हो जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है, फिर उन्हें दूसरी मंजिल में लाया जाता है। चिंता मत करो, सुकुमारी को जल्दी ही दूसरी मंजिल में लाने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब उसकी जान तो बच गई। तोता तोती खुश हुए, बाकी सारे जीव जंतु जो उनके साथ आए थे वो सब भी खुश हुए। सबने खुशी मनाई और सबने अपनी अपनी आवाज निकालकर उस खुशी को जाहिर किया। लक्का कबूतर ने कहा, अरे अभी वो ऊपर की मंजिल में आएगी, जब दूसरी मंजिल में, तो वहां पर उसकी देखभाल होगी, उसकी उचित व्यवस्था होगी, सेवा होगी, और उसके बाद जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी तब उसको तीसरी यानी आजादी मंजिल में लाया जाएगा। चलो तुम्हें तब तक मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? अच्छा चलो सुनाओ। तो लक्का कबूतर ने कहा, तुम लोग अभी तक तो मानुष जाति को कोस रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, इस प्रकार से जीव जंतुओं का नुकसान करते हैं, वो उनके साथ दया नहीं रखते हैं, उनकी भलाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। मनुष्य जाति भी जानवरों का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का हृदय से प्यार करती है और उनका बहुत 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 आभार भी मानते हैं। तुम्हें वो राजा की बात पता है? जो राजा जिसका एक कबूतर था, प्राण से भी प्यारा कबूतर था, उसको बहुत 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 अच्छा मानता था। और एक बार क्या हुआ, एक बाज आया और बाज ने झपट कर अपने पंजों में उस कबूतर को दबोच लिया। राजा तो परेशान हो गया। उसने कहा, मेरे कबूतर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। बाज ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इसके मांस के बदले मांस चाहिए, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो राजा ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मैं अपने शरीर के अंग काट काट के अपना मांस दे देता हूं, तुम इसके बदले तो छोड़ सकते हो।
तो बाज तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है। एक बड़ा सा तराजू लाया गया, उसमें राजा ने एक तलवार ली और अपने हाथ काट कर उसमें रख दिया, एक और कबूतर और एक और राजा का हाथ। लेकिन राजा का हाथ ऊपर हो गया, कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। राजा ने अपनी टांग भी काट दी, फिर भी पलड़ा नीचे ही रहा। राजा ने अपने आप पर वार किया और खुद पूरा का पूरा उस तराजू के दूसरे पलड़े में गिर गया और कबूतर वाला पलड़ा जो था ऊपर उठ गया। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से एक आवाज आई और बाज गायब था। राजा सशरीर ठीक हो गया था और उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये एक देवी आवाज थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम वास्तव में जीव जंतुओं के प्रति इतने सदय हो, उनका ख्याल रखते हो, परोपकार की भावना तुम्हारे अंदर है या नहीं। मैं बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हारी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण उतरे हुए हो, तो तुम्हारा कबूतर तुम्हारे साथ वापस, तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस, और तुम इसी प्रकार से जीवों पर दया करके, भलाई करके, परोपकार करके राजा का कर्तव्य का पालन करते रहो। ये तुम्हें मैं दुआ और आशीर्वाद देता हूं। तो इस प्रकार से इस कहानी से क्या पता लगता है कि मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। और एक राजा का तो धर्म ही यही होता है कि वो पूरे प्राणियों पर, पूरे इंसानों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ, सबके साथ भलाई करे, सबकी चीजें, सबके भले के बारे में सोचे और सबका उपकार करे। तो इस प्रकार से कहानी तो मैं सुना रहा था समय बिताने के लिए, लेकिन इस प्रकार से कहानी का अर्थ यह है कि मनुष्य जाति को कोसना छोड़ो, वो भी, और खासतौर पर बच्चे तो बहुत ही सहृदय होते हैं। याद है तुम्हारी सुकुमारी को कौन लेकर गया था अस्पताल? रोशनी और उसका भाई। हाँ, लक्का कबूतर की कहानी सुन के तोता तोती ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी ये बात कि सुकुमारी की जान रोशनी और उसके भाई ने बचाई है, ये तो वास्तव में इसका प्रमाण है कि बच्चे तो खास तौर पे बहुत बहुत जानवरों से प्यार करते हैं, बड़े भी। हर इंसान उनके प्रति मन के अंदर एक ऐसी भावना रखता है जो उनके प्रति दयालुता की भावना होती है, उनकी भलाई करने की भावना होती है, उनका किस प्रकार से उनके प्रति अपना उपकार प्रकट किया जाए, इस प्रकार की भावना होती है। तो इस भावना का हम सब बहुत आदर करते हैं। लेकिन हमारी सुकुमारी कब आएगी? बीच में तोती बोल पड़ी। तो लक्का कबूतर ने कहा, मैंने बताया था आपको कि सुकुमारी शीघ्र ही दूसरी मंजिल में आ जाएगी और दूसरी मंजिल से जरा सा ठीक होगी। तो इस शनिवार को अगर ईश्वर ने चाहा तो सुकुमारी हम सब के साथ होगी और उससे फिर जी भर के गले मिलेंगे और उससे जी भर के बातें करेंगे और उससे पूछेंगे अस्पताल की व्यवस्था कैसी थी, सेवा करने वाले कैसे थे, अस्पताल में कितनी तरह की चिड़िया थी, यहाँ हजारों पक्षी आते हैं रोज और न मालूम कितने तरह के पक्षी होते हैं और हर तरह के पक्षियों का इलाज होता है। तो सारे के सारे जीव जंतु, बरगद के निवासी उसी तीसरी मंजिल की छत पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब उनकी सुकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ होकर, पूरी तरह से तरोताजा होकर और अपने पूरे पंखों को फैलाकर बाहर उड़ान भरेगी और उनके साथ अपने ठौर में, अपने ठिकाने में, अपने बरगद के वृक्ष पे आके और सारे जानवरों के साथ खूब बतियाएगी और खूब उनको अपनी कहानी सुनाएगी। तो भाई, ये तो थी सुकुमारी की अच्छा होने की, अस्पताल जाने की कहानी। लेकिन ये जो मैं तुम्हें सब बता रही थी ना पहले कि हम आज किसकी बात करने वाले थे, अस्पताल की तो ये वही अनोखा अस्पताल था जिसकी बात मैंने फिर बरगद के वृक्ष से शुरू की थी। तो साथियों, अनोखा अस्पताल जो कहानी थी वो एक सच्ची
बात है कि औषधियों के धर्मार्थ अस्पताल खुला हुआ है जहां पक्षियों को लाया जाता है और पक्षियों का इलाज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पक्षियों के प्रति प्यार की भावना, उनकी भलाई करने की भावना हम सब अपने मन में रखते हैं और घरों में तो बाहर पानी और दाना भी रखा जाता है ताकि पक्षियों को प्यास लगे तो पानी पी सकें और भूख लगे तो वो दाना भी खा सकें। तो इस प्रकार की भावना आप हमेशा रखिए। और अगर आप देखें कोई पक्षी घायल हो गया है या कोई पशु घायल हो गया है तो उसको उनके अस्पताल में पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, नहीं तो अपने किसी बड़े को बताएं और उनकी मदद से उनकी सहायता करें। क्योंकि अपने साथियों को, जो हमारे जीवित प्राणी हैं, उनको अपना साथी मानना, उनके प्रति एक सहृदयता का व्यवहार रखना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसको कि हम सब ने अवश्य पूरा करना चाहिए। तो भाई ये तो थी अनोखा अस्पताल वाली एक कहानी। लेकिन आपको पता है जंगल में भी एक बार अस्पताल खोलने की बात हो गई। हाँ चलो सुनाऊं आपको। वो कविता है एक कि जंगल में अस्पताल। और चलिए हम देखते हैं कि जंगल में अस्पताल खुला तो कैसे खुला। ठीक है, जानवरों की आम सभा में सबने प्रश्न उठाया, अस्पताल यदि हो जंगल में चमके सबकी काया। जंगल में जानवरों की आम सभा होती है, सारे जानवर इकट्ठे होकर जंगल के भले की बात सोचते हैं। तो जंगल की आम सभा में, जानवरों की आम सभा में सबने प्रश्न उठाया, अस्पताल यदि हो जंगल में चमके सबकी काया। कहा शेर ने, शेर राजा है, कहा शेर ने सभी तुरत दे अपनी अपनी राय। कहा शेर ने सभी तुरत दे अपनी अपनी राय, कैसे खोलें अस्पताल हम सोचें यही उपाय। हाथी मुर्गा बंदर भालू और हिरन हो पंच। हाथी मुर्गा बंदर भालू और हिरन हो पंच, मोर सभी की बात सुनेगा बन करके सरपंच। मोर सभी की बात सुनेगा बन करके सरपंच। आम सभा में भाई बहुत सारे जानवर थे। इसके पहले कि पंच और सरपंच अपनी कार्यवाही शुरू करते, कुछ जानवरों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। और सबसे पहले कौन आया आगे? हाथी। हाथी बोला, सूंड सूंड भर मैं पानी लाता हूं। हाथी बोला, सूंड सूंड भर मैं पानी लाता हूं, सुथरे साफ रहे सब कैसे सबको समझाता हूं। और मुर्गे ने क्या कहा? मुर्गा बोला, बांग लगाकर सबको रोज जगाता। मुर्गा बोला, बांग लगाकर सबको रोज जगाता, ताजी हवा सुबह की खाओ, ताजी हवा सुबह की खाओ, मैं सबको समझाता। और उसके बाद कौन आगे आ गया? उसके बाद आ गया हिरन। खाना पीना सदा समय से और समय से सोना, चुस्त दुरुस्त रहेगा सबका, चुस्त दुरुस्त रखेगा सबको, बोला हिरन सलोना। और उसके बाद बंदर कैसे पीछे रहता? लटक लटक कर कसरत करना मुझको सदा सुहाता। लटक लटक कर कसरत करना मुझको सदा सुहाता, इस कसरत का बोला बंदर है सेहत से नाता। और कभी भूख से ज्यादा खाना हमें नहीं भाता है, कभी भूख से ज्यादा खाना हमें नहीं भाता है, बोला भालू बासी खाना रास नहीं आता है। और अगर प्रदूषण इस जंगल से दूर रहे तो अच्छा। मोर ने कहा, अगर प्रदूषण इस जंगल से रहे दूर तो अच्छा, बोला मोर शपथ यह ले लें बड़ा और हर बच्चा। बोला मोर शपथ यह ले लें बड़ा और हर बच्चा। अगर हर बच्चा हर बड़ा शपथ ले ले कि जंगल साफ रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, नियम से काम करेंगे, तो नहीं चाहिए अस्पताल अब पंचों ने दी राय। नहीं चाहिए अस्पताल तब पंचों ने दी राय। स्वच्छ रहे निर्मित भोजन संग, स्वच्छ रहे नियमित भोजन संग, कसरत यही उपाय। स्वच्छ रहे नियमित भोजन संग, कसरत यही उपाय। तो जंगलवासियों ने अस्पताल खोलने का विचार त्याग दिया, क्योंकि वे सब नियम से रहते थे, स्वच्छ रहते हैं और अपना भोजन समय पे करते हैं और खुशहाल रहते हैं। तो आप भी
स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, समय पर काम कीजिए, तंदुरुस्त रहिए, कसरत कीजिए और अपने आप को अस्पताल से, बीमारियों से दूर रखिए। नमस्ते।